शरीर के द्वारा आत्मा को कष्ट महसूस हो रहा है। जैसे पानी के अंदर बिजली है ना, पानी के अंदर किसी ने नंगी तार को छोड़ दिया, और नंगी तार का मतलब है तांबे की जो होती है, जिसमें जिसमें बिजली का फ्लो है। दूसरे व्यक्ति ने उसको छुआ, उस पानी को छुआ, तो पानी जो है वो करंट का अनुभव नहीं कर रहा। पानी ने करंट का अनुभव नहीं किया। पानी में करंट तो था, पानी में करंट था, लेकिन पानी ने करंट का अनुभव नहीं किया। उसको कोई कष्ट नहीं हुआ था पानी को करंट से। कोई कहे जी पानी के अंदर सारा करंट तो पानी में ही था, इसने तो 1 सेकंड को लगाया, इसको क्या कष्ट हुआ होगा। पानी भुगत रहा है इसको तो, करंट को तो पानी ने करंट का अनुभव नहीं किया, उसको सुख दुख का अनुभव नहीं। उसके कारण पानी में कुछ परिवर्तन आ सकता है। पानी में करंट छोड़ने से पानी के गुण कुछ बदल सकते हैं, लेकिन पानी ने कोई सुख दुख का अनुभव नहीं किया। झटका अगर लगा होगा, ये जो शरीर जिसने उंगली अपनी अंदर डाली है, और इसके शरीर को भी नहीं लगा, इसकी आत्मा को झटका लगा है। हम व्यवहार में ये कह देते हैं मेरे शरीर को कष्ट हो गया है। शरीर को कष्ट, शरीर तो कष्ट अनुभव कर ही नहीं सकता है। शरीर के द्वारा जीवात्मा को कष्ट का अनुभव होता है। जैसे पानी के द्वारा मनुष्य को करंट लगा था, बिजली के द्वारा मनुष्य को करंट लगा था। पानी केवल कष्ट पहुंचाने का, करंट लगाने का माध्यम मात्र था। शरीर केवल जीवात्मा को सुख या दुख पहुंचाने का माध्यम मात्र है। शरीर को कभी कोई कष्ट नहीं हुआ करता। शरीर जड़ पदार्थ है। आपके नाक कान आंख इत्यादि जब आपके अंदर, जब मैं होता हूं, मेरे अंदर मैं होता हूं, अर्थात मेरे अंदर मैं मतलब शरीर के अंदर जब मैं होता हूं, जीवात्मा होता है, तभी वो उस शरीर के द्वारा कष्ट का अनुभव करता है। और जब शरीर के द्वारा वो कष्ट का अनुभव करता है तो कहते हैं जी मुझे आज शारीरिक कष्ट हो गया, है ना। किसी के नाखून के पास किसी दूसरे व्यक्ति ने पिन चुभाया, तो क्या कहेगा, शारीरिक कष्ट हो गया। और किसी की बहुत निंदा हो गई, बहुत सारी निंदा हो गई, और उसके बाद मन में वो बहुत परेशान हो गया, तो क्या कहेगा जी मुझे आज मानसिक कष्ट हो गया। मन के द्वारा जो तकलीफ पहुंची, वो जो है ना, क्या कहेगा कि ये मेरे को जो है ना। इसीलिए दुखों के प्रकार बताए गए, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, है ना। प्रकृति के, या जिसको विकृति कहा जाता है, उसके अंदर कोई उथल पुथल के कारण से कोई आंधी आ गई थी, कोई तूफान आ गया, तो वृष्टि बहुत हो गई थी, ओले बहुत पड़ गए थे, उसके कारण से, या कोई बीमारी फैल गई थी, तो उसके कारण से जब मुझे कोई कष्ट प्राप्त होता है, वो अलग प्रकार का कष्ट है। मन के द्वारा कोई कष्ट प्राप्त हो जाता है, शरीर के द्वारा कोई कष्ट प्राप्त हो जाता है, ये अलग अलग प्रकार के तो अवश्य है, लेकिन ये अनुभव जो है वो जीवात्मा को ही होंगे। परमेश्वर सदा आनंद में रहने वाला है, तो उसका सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, वो तो हमेशा ही आनंद में रहता है। कुछ भी फर्क पड़े दुनिया के अंदर, उसको कोई कष्ट इस बात का नहीं होता है, वो हमेशा आनंदित रहता है। शरीर को कोई वो नहीं होता है, शरीर के द्वारा जीवात्मा ही इसको अनुभव करता है।